बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में महाराज विक्रम सिंह का शासन था। उनके दरबार में रोज कोई न कोई नया सवाल, नई समस्या और नए विवाद सुनाए जाते थे। लेकिन एक दिन एक साधारण सा सवाल पूरे राज्य को सोच में डाल गया। दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि अचानक एक बूढ़ा साधु अंदर आया। उसके हाथ में केवल एक लाठी और कंधे पर एक छोटा सा झोला था। वह सीधे महाराज के सामने खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, मेरा सवाल है, अगर इंसान के जीवन से उसकी दौलत, उसका परिवार, उसके रिश्ते, उसका मान सम्मान सब कुछ छिन जाए तो उसके पास वास्तव में क्या बचता है? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, विद्वान और दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। महाराज ने साधु को बैठने का संकेत दिया और बोले, यह सवाल साधारण नहीं है, इसका उत्तर पाना आसान भी नहीं है, लेकिन जब तक हमें इसका समाधान नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। अर्जुन का जीवन मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ था। हर सुबह वह खेत में हल चलाने निकल जाता, सूरज ढलने तक पसीना बहाता और उम्मीद करता कि फसल अच्छी होगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से मौसम उसके साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी टिड्डियों का हमला। हर बार उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। एक दिन उसकी पत्नी राधा ने कहा, अर्जुन, चिंता मत करो, यह कठिनाई भी एक दिन खत्म होगी, बस हिम्मत मत हारना। अर्जुन उदासी से बोला, राधा, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत हर बार धोखा दे देती है। अब तो कर्ज भी बढ़ गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा? राधा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे पास सब कुछ भले ना हो, लेकिन हमारे पास विश्वास है, और जब तक विश्वास है, उम्मीद जिंदा रहेगी। उसी रात अर्जुन खेत के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके मन में तूफान। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, सब कुछ छिन जाए तो इंसान के पास क्या बचता है? अगर मेरे खेत, घर, परिवार सब चला जाए तो क्या मैं सच में खाली हो जाऊंगा, या फिर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं खोता? यह सवाल उसके दिल को कुरेदता रहा। उसने तय किया कि वह इस सवाल का उत्तर जरूर खोजेगा। अगली सुबह अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गया। चौपाल पर सब बैठे हुए थे। अर्जुन ने अपना सवाल दोहराया। सभी लोग चुप हो गए। कुछ ने कहा, यादें बचती हैं, कुछ ने कहा, आत्मा बचती है, कुछ ने कहा, धर्म और भगवान ही अंतिम सहारा है। लेकिन अर्जुन का मन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि बात अधूरी है। बुजुर्गों ने अर्जुन को समझाया कि यह सवाल साधारण नहीं है, इसका उत्तर शायद केवल महाराज या कोई ज्ञानी ही दे सकता है। अर्जुन और गांव वाले सब मिलकर महल पहुंचे। महाराज ने उसकी बात सुनी और वही सवाल दोबारा दरबार में गूंज उठा। महाराज ने अपने मंत्रियों और विद्वानों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। तब महाराज ने कहा, हम सब इस सवाल का उत्तर खोजेंगे, और इसके लिए हमें राज्य के उत्तरी पर्वत पर रहने वाले महात्मा वेदांत के पास जाना होगा। उन्होंने वर्षों तपस्या की है और जीवन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। राजा अर्जुन, बुजुर्ग और दरबारी सब मिलकर पर्वत की ओर चल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक आश्रम पहुंचे। वहां हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और वातावरण में अजीब सी शांति। महात्मा वेदांत एक चटाई पर ध्यान मग्न बैठे थे। सबने उन्हें प्रणाम किया। राजा बोले, गुरुजी, हम आपके पास एक गंभीर सवाल लेकर आए हैं। अगर इंसान सब कुछ खो दे, पैसा, परिवार, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी नहीं खोता? महात्मा ने आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं, यह हर इंसान का सवाल है। बेटा, जब सब कुछ छिन जाता है तब एक चीज कभी नहीं खोती, और वह है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारे कर्म। दौलत, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब बाहर की चीजें हैं, समय के साथ बदल जाती हैं। लेकिन तुम्हारा असली खजाना तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, जब इंसान टूट जाता है तो उसे अपने भीतर ये सब कैसे दिखाई देगा? गुरुजी मुस्कुराए, यही तो जीवन का इम्तिहान है। दुख तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। जब सब कुछ बाहर से चला जाए, तभी तुम अपने अंदर का प्रकाश देख पाते हो। वही प्रकाश तुम्हें खड़ा रखता है।
अर्जुन के दिल को यह उत्तर छू गया। उसने प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह अपने कर्म और स्वभाव पर भरोसा करेगा। गांव लौटकर उसने और मेहनत की, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति और विश्वास था। उसने कहा, मेहनत मेरा धर्म है, ईमानदारी मेरी ताकत है, बाकी सब भगवान पर छोड़ता हूँ। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी, कर्ज धीरे धीरे उतर गया, उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने भी महात्मा वेदांत की शिक्षा को पूरे राज्य में फैलाया। उन्होंने आदेश दिया, सभी नागरिकों को यह समझना चाहिए कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि उनका स्वभाव और कर्म है। यही उन्हें हर संकट में बचाएगा। राज्य में धीरे धीरे एक नया बदलाव आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, ईमानदारी और मेहनत को महत्व देने लगे। राज्य समृद्ध होने लगा। अर्जुन अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता, बेटा सब कुछ छीन सकता है, पैसा, जमीन, नाम, मान, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में सच्चे हो और तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही इंसान का असली खजाना है।